हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है दोस्तों। शॉर्ट वीडियोस की सीरीज़ में मैं शॉर्ट वीडियोस छोटे छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से मैं कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करता रहता हूं और यूज़फुल वीडियोस मैं डालने की कोशिश करता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैं ये जो प्लेलिस्ट है शॉर्ट क्वांट वीडियोज़ वाली, इस प्लेलिस्ट को गो थ्रू होइए ज़रूर। छोटे छोटे क्वेश्चन से आपका ज़्यादा समय भी नहीं जाएगा। उन क्वेश्चंस को पहले खुद से देखना एक बार और फिर ट्राई करने की कोशिश करना। सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं उठाता हूँ जिससे मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग क्या काम किया करो कि पहले जैसे वो जो क्वेश्चन है उसको पहले खुद से ट्राई करना, उसका जो सॉल्यूशन है वो देखना बाद में। पहले उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करके देखो। खुद से जब तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग चलेगा उसमें। तो उसी सीरीज में आज हमारा दो क्वेश्चन मैंने क्वांटिटी बेस्ड लिए हैं, क्वांटिटी बेस्ड और मिक्सचर के क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चंस हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को पता ही है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही रहते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझेंगे और फिर इसको आराम से करेंगे। एलिगेशन पर बेस्ड मामला है, देखो ध्यान से। रेशो ऑफ एल्कोहल टू सोडा इन कंटेनर ए एंड बी। ए और बी में एल्कोहल और सोडा का जो रेशो दे रखा है हमें 3:2 और 4:7 दे रखा है। इन दोनों को हमने किस रेशो में मिलाया? 5 और 11 के रेशो में मिला दिया टू फॉर्म ए फाइनल क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल। जिस फाइनल मिक्सचर में 20 लीटर कम है एल्कोहल सोडा से, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर इन बोथ द कंटेनर्स। बोथ कंटेनर्स की क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वांटिटी क्या है? 2 वेजल्स वी एंड सी कंटेन मिक्सचर पेट्रोल और स्पिरिट इस रेशो में और 5 और 4 के रेशो में रेस्पेक्टिवली वो मिलाए जाते हैं, ठीक है। और हाउ मच पेट्रोल इज प्रेजेंट इन 72 लीटर ऑफ न्यू मिक्सचर। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, सबसे पहले चलते हैं। और तीसरी क्वांटिटी आप सब लोगों के पास भी है, 34 लीटर्स वाली है। देखो जिन बच्चों को हिंदी में करना है ट्राई, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आराम से सॉल्व करना है हिंदी में, ठीक है। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी 1 की अगर मैं बात करूं, क्वांटिटी 1 की बात अगर मैं करूं, देखो ध्यान से कैसे मिक्स करते हैं इसको। ए में एल्कोहल और सोडा, एल्कोहल और सोडा का मिक्सचर हमें दिया हुआ है। एल्कोहल और सोडा का मिक्सचर ए में कितना है? 3:2 में, ठीक है, ठीक है। ये ए में बात हो रही है, ठीक है। और बी में ऐसे लिख लेते हैं, ये ए में बात हो रही है और बी में किस हिसाब से दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है 4:7, ठीक है, 4:7 के रेशो में दिया हुआ। रेशो ऑफ एल्कोहल और सोडा ए और बी में इतना इतना दे रखा है हमको। अब इनको 5 और 11 के रेशो में ऐड करना है। 5 और 11 के रेशो में इन दोनों को ऐड करना है। बहुत आसान तरीका होता है इनको ऐड करने का। पहले सबसे पहला काम क्या करोगे, देखोगे ये कितने कितने हैं। ये कितना है? 3 और 2 5। ये कितना है? 4 और 7 11, ठीक है। कैसे ऐड करते हैं हमेशा याद रखो। अब 5 और 11 के रेशो में इनको ऐड करना है, ये भी देख लो। 5 और 11 के रेशो में अगर इनको ऐड करना है तो दोनों 5 और 11 के रेशो में नहीं है तो कर लो इनको। देखो कैसे करने का तरीका होता है, मैं बता देता हूं। पहले इसको इक्वल करते हैं, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करो, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें इसको 5 रेशो में लेके जाना है तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देना, और इसको 11 में लेके जाना है तो इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कॉमन ही रहेंगे ना। वैसे भी 5 और 11 के रेशो में सीधे जा रहे थे, कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बस समझाने के लिए मैं तुमको समझा रहा हूं कि अगर कुछ और रेशो होता है यहाँ पे तो और रेशो को मैं कैसे लेके आता? पहले इन दोनों को इक्वल करता, फिर उस रेशो का मल्टीप्लाई करता। अब यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो ऑलरेडी ये 5 है, ये 11 पार्ट है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये ऑलरेडी 5 और 11 पार्ट है। जब तुम इनका मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो ये तो फिर भी कॉमन ही रहेंगे ना सब में, ये तो वैसे ही फिर भी हट जाएंगे। तो मैं डायरेक्टली ना ऐड कर दूं इनको, ठीक है भाई। ये तो वैसे भी सब में कॉमन रहेंगे, इनको ऐड भी करोगे तो बेहतर विकल्प क्या है? इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दो, इसकी जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी 5 और 11 में जाएंगे ये भाई। अब तुम ए 3 और 4 7, 3 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये 7 हो जाएगा ए, और ये 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। सीधा बन गया, ये सीधा बन गया। जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे 5 और 11 बनाने की, क्योंकि ऑलरेडी 5 और 11 के रेशो में ही लेके आया मुझको जाना था, ठीक है। तुम खुद सोच के देखो, 5 और 11 के मल्टीप्लाई हो रहा था, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी कॉमन ही निकल जाता। समझ गए ना मेरी बात को? ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? अब ये कह रहा है कि एल्कोहल फाइनल मिक्सर में 20 लीटर कम है, तो एल्कोहल और इसका मिक्सर का डिफरेंस कितना है? 2 की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 लीटर।
तो ये टोटल कितना बन जाएगा 16। टोटल कितना है ये 16। तब 2 की वैल्यू जो है ये 2 है, 2 की वैल्यू 20 लीटर आ रही है तो 1 की वैल्यू 10 लीटर होगी इसका मतलब। तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 लीटर। अगर 160 लीटर है भाई तो ये 50 लीटर होगा, ये 110 लीटर नहीं हो जाएगा सीधा सीधा। समझ गए? हमें क्या बताना है पहले केस में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी इन बोथ द कंटेनर्स, दोनों कंटेनर्स के बीच की क्वांटिटी का डिफरेंस कितना है 60 लीटर। तो क्वांटिटी ए जो हमारी आ गई ये आ गई 60 लीटर। तुम लोगों को समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ कराया है, अदरवाइज सीधा लिखा हुआ था हमारी आंखों के सामने। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी क्वांटिटी पे। क्वांटिटी नंबर 2 क्या कह रही है देखो जरा। अब ये यहां वी और सी कंटेनर है, पेट्रोल और स्पिरिट है, पेट्रोल है और स्पिरिट है। क्या रेशो दे रखा है भाई पेट्रोल और स्पिरिट का 3 और 1 का रेशो दे रखा है, 3 और 5 का रेशो दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों को 5 और 4 के रेशो में लेके जाना है। अब यहां देखो जो चीज यहां नहीं कर पाए यहां करके देख लेते हैं। 5 और 4 के रेशो में लेके जाना है। ये देखो पहले टोटल कितना आ रहा है 4, ये कितना आ रहा है 8। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वल करो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया बराबर हो गया। इसके मुझे 5 पार्ट चाहिए, 5 का मल्टीप्लाई करूंगा। इसके मुझे 4 पार्ट चाहिए, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, काम खत्म। 5 दूनी 10 से मल्टीप्लाई करो 30 और 10 हो जाएगा यहाँ पे। 4 से मल्टीप्लाई करो 12 और 20 हो जाएगा यहाँ पे। तो फाइनली जो मुझे मिलेगा वो मुझे कितना मिलेगा भाई 42 और 30 मिलेगा क्या। 6 से काटोगे 7, 6 से काटोगे 7 बार, 6 से काटोगे 5 बार, तो 7 और 5 का रेशो बन रहा है क्या। ठीक है, किसका पेट्रोल और स्पिरिट का। अब इन्होंने क्या बोला है कि टू फॉर्म ए न्यू मिक्सचर हाउ मच पेट्रोल इज प्रेजेंट इन 72 लीटर्स ऑफ द न्यू मिक्सचर। नए मिक्सचर के 72 लीटर्स में पेट्रोल कितना है 7 और 5 12, 12 की वैल्यू 72 दे रखी है तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी यहां से। तो पेट्रोल कितना है 7, 7 की वैल्यू ऑलरेडी कितनी है 42। कितना इजी था, यहीं पे था 72, मैंने पढ़ा नहीं था ऊपर। ठीक है, क्वांटिटी 2 आ गई, क्वांटिटी 2 आ गई। क्वांटिटी 1 आई थी 60, क्वांटिटी 2 आई है 42 और क्वांटिटी 3 कितनी है 34। इसका मतलब क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 ग्रेटर देन क्वांटिटी 3, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, फर्स्ट वाला हमारा सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब तुम्हें देखो सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा इसमें, तुम सॉल्यूशन से नहीं बच सकते, सॉल्यूशन तो तुमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं करा देता हूं जल्दी से, देखो ध्यान से क्या कह रहा है ये, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ए वेसल कंटेन्स 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर एंड 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। 20% of the content of the vessels are removed. To the remaining contents X liters of water is added to reverse the ratio of water and milk. Then Y liters of milk is added again to reverse the ratio of milk and water and milk. क्वांटिटी 1 Y है, क्वांटिटी 2 X है। अब मुझे X और Y दोनों बताने हैं यहाँ पे। एक तो तरीका ये है, देखो 20% निकल रहा है पहले केस में। अगर मैं देखूं वाटर और मिल्क, ये 2.5 है, ये 10 है। ठीक है, अगर मान लो मैं 20% निकाल भी रहा हूं यहां से, ठीक है, ये कितना है टोटल 12.5 होगा। 12.5 में से 20% अगर निकाल भी रहे हो, अदरवाइज ऐसे भी करने की जरूरत नहीं, तुम यहां से सीधा चल सकते हो। ठीक है, पर मैं तुम्हें पूरा एक बार बेसिक से करके दिखा देता हूं। ये रेशो एक्चुअल में 1 और 4 का है। ठीक है, 1 और 4 का रेशो है ये ध्यान रखना है तुम लोगों को। अगर तुम मान लो 20% ले भी जा रहे हो, 1/5 यानी कि ले भी जा रहे हो, तो यहां से कितना लेके जा रहे हो 2 लीटर लेके जा रहे हो 20%, और यहां से कितना ले जाओगे भैया 0.5, तो अल्टीमेटली यहां पे 2 रह जाएगा और यहां पे 8 रह जाएगा। तो ये किस रेशो में पड़ेगा भैया 1 और 4 के रेशो में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो जरा ध्यान से, ये 2 और 4 है, ये 2 और 8 है, ये है वाटर, ये है मिल्क, ये 2 और 8 है ना, 10 रह गया, 12.5 था, 20% निकल गया। अब कह रहा है टू रिमेनिंग कंटेंट X लीटर वाटर इज एडेड टू रिवर्स द रेशो। रेशो को रिवर्स करना है, पानी मिलाना है। अभी रेशो ये 1 और 4 का है, यहां पर रेशो तुम्हें 4 और 1 का करना है, तो ये तो वैल्यू 8 ही रहेगी ना भाई। जब 1 की वैल्यू 8 रहेगी तो 4 की वैल्यू 32 होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब मुझे 30 लीटर मिलाना पड़ेगा, यही हमारा X है। अगेन अब सोचो वापस से क्या कह रहा है, वापस से अब Y लीटर मिल्क ऐड करना है, Y लीटर मिल्क ऐड करना है, और Y लीटर मिल्क ऐड करके वापस से रिवर्स करना है रेशो, यानी कि 1 और 4 करना है वापस से। तो ये 32 है, तो ये तो 32 ही रहेगा ना यहाँ पे।
जब 1 की वैल्यू 32 रहेगी तो बेटा 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128 आएगी कि नहीं आएगी। इसका मतलब 120 लीटर मिला दिया होगा तो y की वैल्यू 120 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, y 120 हो जाएगा, x बेचारा छोटा सा रह जाएगा। वैसे दिख भी रहा था स्टार्टिंग में ही, ये क्वेश्चन आसान था, पर कोई बात नहीं है। हमेशा इस ऐसे केस में जो सेकंड वाला आता है ना उसको ज्यादा मिलाना होता है, ठीक है। फिर भी समझाने के लिए मैंने पूरा लिख दिया। इसीलिए क्वांटिटी 1 जो है दैट इज लेस देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन, सॉरी है ना, y है ना, क्वांटिटी 1 पे y है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन रहता है इसका, बहुत इजी सा मैटर था, आराम से सॉल्व कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।